वाले हैं हाल ही में रिवील हुई टोयोटा हैरियर के बारे में, और उसको हम कंपेयर करेंगे टाटा हैरियर के साथ। टोयोटा की नई पेशकश अंतरराष्ट्रीय हैरियर। जी हाँ, आपने कोई गलत नाम नहीं सुना, और इत्तेफाक सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है दोस्तों। हम जब भी हैरियर का नाम सुनते हैं तो हमें टाटा के हैरियर की याद आती है, जो टाटा ने लैंड रोवर के D8 ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनाई है। दोस्तों, ओमेगा प्लेटफॉर्म यानी ऑप्टिमल मॉड्यूलर इफिशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दूसरे हैरियर के बारे में, जो टोयोटा ने हाल ही में रिवील की जापान में। ये हैरियर भी हमारे टाटा के हैरियर की तरह ही एक एसयूवी है, लेकिन ये वाली जापान में बनती है और टोयोटा बनाती है। और तो और दोस्तों, ये हैरियर अब 20 साल से ऊपर चलती आई है। हालांकि इसे टोयोटा का सुपर लग्जरी ब्रांड लेक्सस भी RX के नाम से जापान और दूसरे देश में जैसे USA में भी बेचता है। और अब टोयोटा ने जापान में हैरियर का चौथा रूप पेश किया है, जो जल्दी दूसरे देशों में बिकने लगेगा। इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी इंडिया में ये जरूर आएगी और टोयोटा को लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अब एसयूवीज की लाइन लग गई है दोस्तों। वो एक ट्रेंड से भी ज्यादा एक कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक जरूरत बन गई है, और इसीलिए सबसे छोटे से छोटे कार मैन्युफैक्चरर के पास कम से कम एक अफोर्डेबल एसयूवी या फिर एक लग्जरी एसयूवी जरूर है उसके सारे कार के लाइनअप में। और जब एसयूवी की बात आती है दोस्तों, तो टाटा मोटर्स जैसे बड़ी कंपनी भी पीछे नहीं हटी है, जिसने टाटा सुमो और टाटा सफारी जैसे हॉट सेलिंग एसयूवीज इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, वो भी सबसे पहले। और ये ना ही सिर्फ ये प्रूव करता है कि टाटा मोटर्स इंडियन प्रोस्पेक्टिव बायर्स के बारे में सोचता है, लेकिन वो वक्त से आगे भी सोचता है। जैसे कि उनकी हैरियर दोस्तों, जो उन्होंने लॉन्च की इस साल जनवरी में, जो बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी तगड़ा कंपटीशन दे रही है। चलिए तो दोस्तों, देर किस बात की, देखते हैं कि क्या टोयोटा की हैरियर ऐसे कुछ लेके आ रही है जो टाटा मोटर्स के हैरियर को मात दे सकेगी, जो ऑलरेडी काफी सारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव बायर्स को पसंद आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन्स के बारे में। टोयोटा हैरियर में दो तरह के पेट्रोल इंजन्स मिलते हैं। पहला एक साधारण सा 2 लीटर नॉन टर्बो इंजन जो 171 HP का पावर और 207 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें फर्क सिर्फ ड्राइव मोड यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के सेटिंग में होगा। ये अगर हैरियर के क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो टोयोटा के हैरियर का पावर लगभग समान है, लेकिन टोयोटा के हैरियर का टॉर्क ये टाटा के हैरियर से कम है पूरे 147 न्यूटन मीटर से। अब अगर इनके माइलेज की बात की जाए तो टाटा के हैरियर का ARAI माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर है, और क्योंकि टोयोटा हैरियर का कर्व वेट ये टाटा के हैरियर के कर्व वेट से कम 100 kg से कम है, इसीलिए हैरियर का माइलेज ये वजन के अलावा इंजन ज्यादा टॉर्की होने की वजह से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ARAI माइलेज टाटा के हैरियर का BS6 माइलेज है दोस्तों। टोयोटा के हैरियर का दूसरा इंजन हाइब्रिड है, मतलब पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोजन है, जहां फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के फर्क के साथ साथ मोटर का भी है। इसका मतलब है कि जहां दोनों में एक 2.5 लीटर का इंजन है जो 178 HP का पावर और 221 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है, वहां फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल में फ्रंट एक्सल पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसका पावर इस इंजन के साथ जोड़ के कुल मिला के 218 HP फ्रंट व्हील्स को देता है। वैसे ही 4 व्हील ड्राइव मॉडल में क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट और रियर व्हील्स के एक्सल दोनों पे है, तो दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स और पेट्रोल इंजन को कुल मिला के चारों व्हील्स को ये पावर देते हैं 222 HP। दोस्तों, दोनों मॉडल्स में सिर्फ CVT एक ही स्पीड सेटिंग के साथ का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, और इसकी तुलना अगर हैरियर के वही 2 लीटर डीजल इंजन के साथ की जाए तो अब टोयोटा के हैरियर का इंजन का पावर ज्यादा है 41 HP से उसके एक मोटर के साथ, और 45 HP से ज्यादा है उसके दोनों मोटर्स के साथ, लेकिन टॉर्क में वही अंतर है। और अब जब इनके माइलेज की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टोयोटा हैरियर में एक हाइब्रिड इंजन होने की वजह से इसका माइलेज टाटा हैरियर के इस डीजल इंजन से समान होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका पावर भी ज्यादा है, फिर चाहे वो टाटा के हैरियर का 6 स्पीड मैनुअल के साथ कंपेयर करो या उसके 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। जब फीचर्स की बात आती है तो हम उन्हीं फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं जितने की हमें मालूमात है, जैसे कि सनरूफ, जो आपको टोयोटा हैरियर में एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरामिक सनरूफ के रूप में मिलेगा, जो आपको इस सेगमेंट में अब लगभग सभी कंपटीटर्स में मिलता है, जैसे कि क्रेटा को भी। और दोस्तों, टोयोटा हैरियर का सनरूफ का आपको तभी भी काम आएगा जब आप कैबिन का ब्लैक और ब्राउन लेदर का स्टाइलिश कॉम्बिनेशन नोटिस करोगे, और अगर आपको लगता है कि ब्लैक लेदर की वजह से गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ऐसे अंधेरा सा, नहीं तो सुनसान सा लगेगा, तो टेंशन मत लीजिए। इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जब भी धूप ज्यादा हो जाएगी तब इसकी कांच अपने आप डार्क हो जाती है और आपको और आपके पैसेंजर्स को गर्मी और तेज रोशनी से बचाती है।
फिर टोयोटा हैरियर में आता है एक बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो टाटा के हैरियर में आपको 5 इंच से कम मिलेगा। और फिर टोयोटा का सेफ्टी सेंस कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा एक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो एक मिलीमीटर वेव रेडार, एक शेप रिकग्निशन कैमरे के साथ काम करके एक ऑडियो विजुअल अलर्ट देता है आपको, जो आपको वार्न करता है एक पॉसिबल कोलिजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस।